नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। हम लोग इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में परसाखेड़ा में जो वेयर हाउस बनाया गया है वहां पर मौजूद हैं। कल यहां बरेली और आंवला जो लोकसभा सीट है उसमें मतदान होना है, उससे पहले आज पोलिंग पार्टियों की रवानगी का वो सिलसिला चला है। हम इस समय परसाखेड़ा में जो वेयर हाउस है वहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे जो तमाम पोलिंग पार्टियाँ हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र वाइज की, उन्हें यहाँ पर ईवीएम मशीन और तमाम जो ड्यूटी से जुड़े हुए सामान हैं वो सामग्री देकर यहाँ से जो है वो अपने अपने बूथों पर रवाना किया जा रहा है। मैं इस वक्त जिस बूथ पे खड़ा हूँ वेयर हाउस पे, यहाँ से भोजीपुरा और जो नवाबगंज की विधानसभा है वहाँ की जो पोलिंग पार्टियाँ हैं उनको ईवीएम वगैरह देकर रवाना किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर सुरक्षा इंतज़ाम की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा जो इंतज़ाम है वो काफ़ी चाक चौबंद किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और पूरा जो ये एरिया है परसाखेड़ा का, इसे एक तरीके से कहा जाए तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अमूमन यही जो हाल है वो लगभग कल मतदान के दौरान जो है वो बूथों पर भी देखने को मिलेगा। अगर बरेली लोकसभा सीट की हम बात करें तो इस पे करीब 19 लाख और अमूमन करीब 18 लाख जो मतदाता है वो आंवला लोकसभा सीट पर भी है। बरेली लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो इस बार सीधी तौर पर जो फाइट है वो भाजपा प्रत्याशी सतपाल गंगवार और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के बीच में है। लोकसभा चुनाव से पहले कल जो था रविवार शाम जो है वो चुनाव प्रचार थम चुका है। आज दिन भर पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का यहाँ पर सिलसिला चल रहा है। कल चुनाव प्रचार जब थमा था तो दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया था, मगर कल जनता जनार्दन क्या फैसला करेगी इसका सभी को इंतजार रहेगा। इससे पहले आज हम यहाँ पर परसाखेड़ा पर जो पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जा रही है उसका जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही साथ उन्हें ईवीएम और चुनाव से जुड़ी और सामग्री देकर धीमे धीमे जो है वो पोलिंग पार्टियों को यहाँ पर बसों से जो है वो रवाना करने का सिलसिला भी जो है वो लगातार चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाशंकर सिंह है। ड्यूटी इस बार कहाँ कौन सी विधानसभा में? ड्यूटी इस बार भोजीपुरा विधानसभा में। पहली बार ड्यूटी मिली है या इससे पहले कर चुके? नहीं, मैं कई बार ड्यूटी कर चुका हूँ। लोकसभा विधानसभा प्रधानी वाले चुनाव में भी कई बार कर चुके हैं। क्योंकि देखिए मतदान को एक तरीके से कहा जाता है कि लोकतंत्र का जो महापर्व। जी। हम लोग अपने अपने त्यौहार को सभी मनाते हैं, लेकिन ये देश का त्यौहार है। जी। तो इसको लेकर एक एज अ कार्यकर्ता है या क्योंकि आप उसका पार्ट बनते हैं तो आप लोगों में कितनी एक्साइटमेंट देखने को मिलती है? हम लोगों में भी बहुत एक्साइटमेंट है। ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें बढ़ चढ़ के जितना अधिकतम मतदान हो सके कोशिश करेंगे कि अधिकतम मतदान हो और सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें। आप आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं उनको जो पार्टियां हैं उनको ईवीएम मशीनें देकर रवाना किया जी। क्योंकि आप यहाँ पे भी ये पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है? व्यवस्थाएँ ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो इस इवेंट में के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छी व्यवस्था है, पहले से बेहतर है। अब तक जितने चुनाव उनसे बहुत बेस्ट है सर।
क्या नाम है आपका? जावेद खान। जावेद जी, आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है इस बार विधानसभा में? आशीर्वाद धर्मशाला गंगापुर। शहर में? शहर हाँ हाँ हाँ, कैंट में। कैंट में पहली बार ड्यूटी है या पहले भी आप? पहले भी कर चुके हैं। पहले भी कर चुके हैं। नहीं है के लिए नहीं वोटिंग के लिए तो रहते हैं, एक्सरसाइज में रहते हैं, सभी चाहते हैं कि अपन वोट डालें, और नए लोग तो ये चाहते हैं कि अपने उसका मत का प्रयोग करें। तो अच्छा, और हम लोग भी ड्यूटी बड़े खुशी से बड़े उससे करते हैं क्योंकि जिम्मेदारी है, बड़ा तरीके से निभाते हैं। अच्छा, क्योंकि आप पिछले चुनाव में भी ड्यूटी कर चुके हैं, आप ये तमाम प्रक्रियाएं देख चुके हैं जी। इस बार की जो अगर हम अभी बात करें जैसे पोलिंग पार्टियां रवाना की जाए तो वो व्यवस्थाएं में कितना आप? हाँ, होती है, कभी कभी ऐसा होता है लगभग ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब उसका पंखे वंखे जैसा हो जाता है, लेकिन खुद ऐसे माइंड करने वाली बात नहीं है। अब इतना बड़ा वो है तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि अव्यवस्था है, ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप है। संदीप जी, इस बार कहाँ ड्यूटी लगी है? मेरी नवाबगंज क्षेत्र में ड्यूटी लगी है। आप पहली बार ड्यूटी कर रहे हैं? पहले कर चुके? पहली बार ड्यूटी कर रहे हैं। पहली बार ड्यूटी कर रहे हैं। अब बहुत एक लगता है कि हम एक अपने देश के लिए सहभागिता कर रहे हैं, और हमारी जिस तरीके से टीम है और टीम भी बहुत अच्छी है, सभी काफ़ी संघर्ष रहता है, लेकिन याद भी अच्छी होती है। तो हम मानते हैं कि एक अच्छा है, सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इसमें। जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी, सभी लोगों को वोट के लिए आगे भी आना चाहिए। 100% वोटिंग होनी चाहिए, तब तो हमारा जाने का एक मतलब बनता है। क्योंकि आप इस पूरे प्रोसेस में आए, अभी ट्रेनिंग भी आपने ली। जी। आज यहाँ से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। जी। मशीन आप लोगों को मिली है। जी। प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं करी गई हैं, क्योंकि आप उस पूरी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, वो व्यवस्थाएं आपको? व्यवस्था मुझे तो अभी तक ठीक लगी है, लेकिन अब जब ये तो मेन व्यवस्था शाम को जब हम जमा करते हैं उस समय की व्यवस्था ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय बहुत स्थिति बताते हैं कि लोग बाग बहुत गंभीर होती है। तो अगर वो शाम को व्यवस्था रहती है तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। सर एक्साइटमेंट तो काफ़ी रहता है, लेकिन मेन चीज़ है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित तरीके से नहीं हो पाती, उससे थोड़ा होपलेस होती है। क्योंकि जैसे यहाँ पे ये है कि पानी की ढंग से व्यवस्था ना होना, सही तरीके से सामान का वितरित ना होना, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब होती है कि जब हम लोग सामान को जमा करने आते हैं तो जो पहले बताया जाता है कि जो सामान जमा करना है तो उसके जो कागज़ जमा करने होते हैं उसके इतर और कागज़ की डिमांड की जाती है। ये प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होती हैं, उसके बाद परेशान भी किया जाता है उसके लिए। क्या नाम है सर? महेश गंगवार। कहाँ ड्यूटी है? कौन? ये नवाबगंज विधानसभा में ड्यूटी है और भटपुरा गांव मिला है। आप तो पहले ड्यूटी जी हाँ, तीसरी बार लगभग मैं कर रहा हूँ। तो किस तरीके का एक उत्साह आप लोगों में रहता है? क्योंकि वोटर तो एक रहता ही है। नहीं, उत्साह रहता है, बल्कि वोटर को भी हम लोग ज़्यादा उत्साहित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्लियरिटी जो हो वोट के लिए ना, कोई मतलब प्रॉब्लम ना आनी चाहिए हमारी तरफ से।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये परसा खेड़ा का जो पार्किंग स्थल है वहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ से बरेली और आंवला लोकसभा सीट के लिए जो तमाम विधानसभाएं हैं वहाँ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। अगर हम बरेली की बात करें तो यहाँ पर 19 लाख वोटर जो है वो बरेली लोकसभा के लिए वोट करेंगे और करीब 18 लाख के आसपास जो वोटर हैं वो इस बार आंवला लोकसभा क्षेत्र में अपने सांसद को चुनेंगे। खेड़ा की बात, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चाक चौबंद किया गया है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स है, आने जाने वाले रास्ते हैं उन्हें बैरिकेटिंग कर दिया गया है। साथ ही साथ परसा खेड़ा के लिए जो आने वाला मार्ग है उस पर पहले ही रूट डाइवर्जन लागू कर दिया गया है। तो जो झुमका चौराहा है और मिनी बाईपास है इनके बीच जो है वो आम जो वाहन है उनकी एंट्री को इस समय जो है वो बैन कर दिया गया है 2 दिनों के लिए। केवल चुनाव ड्यूटी में लगे हुए वाहन आ सकेंगे जिनकी चुनाव ड्यूटी लगी होगी। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकेंगे कि जो तमाम लोग हैं जिनकी चुनाव ड्यूटी लगी हैं वो जो है वेयर हाउस से जो है वो अपनी अपनी ईवीएम मशीन और तमाम जो चुनाव से जुड़े हुए सामग्री हैं वो लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ जो पार्किंग स्थल बना हुआ है यहाँ से तमाम विधानसभाओं के लिए वाहन लगाए गए हैं, वो उन वाहनों में सवार होकर अपनी अपनी विधानसभा के लिए जो है वो जारी हो रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार, एसएसपी गुलेशी चिलचनमान या BDAVC जो वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्था उन्हें देख रहे हैं। क्योंकि इस बार जो है वो मतदान भीषण गर्मी के बीच में है, इसलिए तमाम जो गर्मी की वजह से जो है वो तमाम दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जिनकी चुनाव ड्यूटी लगी है उनसे हमने बात करी है तो तमाम लोगों का यही कहना है कि गर्मी के कारण जो है इस बार उन्हें कहीं ना कहीं जो है कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस बार के चुनाव की हम बात करें तो करीब इस बार 3000 के आसपास बूथ बने हैं और इतनी ही पोलिंग पार्टियां हैं जिन्हें आज जो है वो यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तमाम अधिकारी जो है वो पोलिंग पार्टियों की रवानगी पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार जो है वो परसा खेड़ा पहुँचकर जो है वो इस पूरी प्रक्रिया का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ जायज़ा ले रहे हैं कि किसी भी प्रकार से चुनाव ड्यूटी में जो लोग लगे हैं उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ अधिकारियों की ओर से ये अपील करी जा रही है कि इस बार वोटिंग में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके लिए जो है वो जिला प्रशासन की ओर से जो इस बार बरेली माई बूथ ऐप भी एक लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू जो वोटर है उसका वोट किस बूथ पर है उसे इसकी जानकारी भी मिलेगी। साथ साथ जो बूथ है उसकी लाइव अपडेट भी जो है वो वोटर को मिलती रहेगी कि किस समय उसके बूथ पर कितना वोटर जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा हुआ है, वहाँ पर भीड़ है या जो है हल्का पुल्का वहाँ पर जो है रश है, इसकी लाइव जानकारी जो है वो इस ऐप के ज़रिए मिलेगी। इस ऐप को लॉन्च करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने इस चीज़ को लेकर अपील भी करी थी कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो निकल कर बाहर आए और जो है वो अपना वोट डालें। यहाँ पर जो तमाम जो चुनाव ड्यूटी करने वाले लोग हैं हमने उनसे भी बात करी है, हम आपको भी सुनवाएंगे कि उनका इसको लेकर क्या कहना है।
लगी है? भोजीपुरा में। भोजीपुरा में। पहली बार ड्यूटी कर रहे हैं, इससे पहले? नहीं सर, इससे पहले कर चुके हैं। इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है। नहीं, शासन प्रशासन द्वारा सभी गांव में क्या कहते हैं प्रचार प्रसार कराया जाएगा, शिक्षकों द्वारा और जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी, उन्होंने सबने प्रचार प्रसार जमकर किया और इस बार वोटिंग पिछली बार से अधिक ही होगी, ऐसा मानना है। आप इस बार पूरा उसका हिस्सा रहे हैं, तो जो ट्रेनिंग का एक प्रोसेस होता है या वो प्रोसेस होता है, वो आपको कैसा लगा? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया।